क्लास ट्रांसफ़र होने के पहले यहाँ के बनाए हुए हिसाब किताब, यहाँ ही श्रीमद् प्रमाण चुकतू कर, अच्छी रीति पढ़ाई पूरी कर, एक परमात्मा से बुद्धि का योग लगाकर अपने सारे विक्रम भस्म कर पावन दुनिया के लिए संपूर्ण पावन बनने की पतित पावन परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सतयुगी देव आत्माएं पद्मा पदम भाग्यशाली बनी जब उन आत्माओं ने संगम युग में परमात्मा की श्रीमत मिलने के बाद वही किया जो उनकी श्रीमत ने कहा। अविनाशी कमाई जमा की, मनमत और परमत अर्थात समझ मिलने के बाद अपने मन की मत और दूसरों की मत को बिल्कुल समाप्त कर दिया। हर संकल्प बोल कर्म श्रीमत प्रमाण करने वाले ही देवता बनते हैं। परमात्मा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे तो पुरुषार्थ की स्पीड भी तीव्र गति की रहेगी और स्थिति भी ऊंची होती जाएगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो परमात्मा कहते हैं चेक करो कि श्रीमत में मनमत या परमत मिक्स है, जिसका प्रभाव स्पीड और स्थिति पर पड़ रहा है। मनमत का अर्थ स्पष्ट करते हुए परमात्मा समझा रहे हैं कि जीवन की यात्रा में जो हद के संस्कार आत्मा ने बनाए, उनके अनुसार जब मन में संकल्प उठते हैं, जब हम उन संकल्पों के वश होकर कर्म करते हैं तो हमारी स्थिति डगमग होती है, स्पीड धीमी हो जाती है पुरुषार्थ की। परमत अर्थात जब हम लोगों के संस्कारों द्वारा दी गई मत को मिक्स कर लें तब भी स्थिति डगमग होती है, क्योंकि देह अभिमान की मतें हैं जिनसे ऊपर नहीं उठ सकते हैं, नीचे ही गिरते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि चेक करो खुद को, क्योंकि एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो, तभी पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे और तभी हम पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। श्रीमत पर चलने में ही आत्मा का कल्याण है। विश्व कल्याणकारी परमात्मा की हम संतान मास्टर विश्व कल्याणकारी का कर्तव्य करने के निमित्त हैं। विश्व की सर्व आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। हम सब आत्मा भाई भाई हैं, इसलिए चाहे कोई इस समय कैसा भी पाठ बजा रहा है, भले अजामिल जैसा गिरा हुआ कर्म क्यों न कर रहा हो, परमात्मा का फरमान है कि सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना बनी रहे। सभी के कल्याण करने का ही हमें कर्तव्य निभाना है। परमात्मा ने ये राज बता दिया है कि देह अभिमान में आकर सभी ने अज्ञानतावश उल्टे कर्म करके बंधन बना लिए हैं और अब इस कयामत के समय में हिसाब चुकतो कर रहे हैं। देखने में किसी का कर्म भले अत्याचारी लगे, कुकर्म लगे, परंतु परमात्मा कहते हैं कि आत्माएं पिछले जन्मों का हिसाब ले रही हैं। जो उल्टे कर्म कर रहे हैं उन्हें सजा मिलनी ही है ड्रामा में। पहले एक दूसरे से हिसाब चुकतो करेंगे, फिर विनाश द्वारा किए हुए कर्मों की सजा में आत्माएं पवित्र बनेगी। जैसे परमात्मा ने हम सभी को भूलों के साथ स्वीकार किया है और हम आत्माओं को क्षमा कर भूलों को सुधारने का रास्ता बताकर कल्याण कर रहे हैं, ऐसी ही कल्याण की भावना उन आत्माओं के लिए भी हमें रखनी है जो सत्य को नहीं जानते हैं। यही दुआ करनी है सबके लिए कि इन आत्माओं की भी बुद्धि का ताला खुले, इन्हें भी पिता परमात्मा का संदेश समझ में आए, ये आत्माएं भी परमात्मा से अपना वर्षा ले। सभी निर्दोष हैं, सभी परवश हैं, परमात्मा कहते हैं, इसलिए सभी पर रहम करो, कल्याणकारी बनो। सत्यनारायण की कथा भक्ति में सुनते हैं, लेकिन उस कथा को सुनकर कोई नारायण नहीं बनता, न बनना चाहते हैं कोई। सत्य परमात्मा नर से नारायण बनने की सच्ची नॉलेज सुनाते हैं, सृष्टि पर सचखंड स्थापन करते हैं और उमंग उत्साह दिलाते हैं कि नर से नारायण बन सकते हैं और सचखंड में मर्तबा भी ले सकते हैं। सचखंड में जाने के लिए सच्ची सच्ची नॉलेज सुन हमें सच्चा बनना है। परमात्मा की गतमत न्यारी है, उनकी गतमत पर चलते हैं तो अपनी भी गतमत भी न्यारी हो जाती है। ऐसे में गृहस्थ में रहते हुए व्यवहार में रहने की सावधानी दे रहे हैं परमात्मा। रहना हमें सभी के साथ है, लेकिन व्यवहार में सभी से तोड़ निभाना है, अर्थात पहले का विकारी लौकिक स्वार्थ मोह माया का दैहिक व्यवहार नहीं, बल्कि ज्ञान की समझ से बुद्धि से उसे अलौकिक में परिवर्तन कर अब आत्मिक निर्विकारी निस्वार्थ दृष्टि वृत्ति से व्यवहार में आना है।
बुद्धि में ये बात स्पष्ट रहे कि हम एक परमात्मा की संतान भाई भाई हैं और जब तक शरीर में है तो भाई बहन हैं। ये भाई बहन की समझ भी परमात्मा इसलिए देते हैं ताकि विकारी दृष्टि वृत्ति न हो। सतयुग में गृहस्थ आश्रम है लेकिन पवित्र रहते हैं। यहाँ कलयुग में गृहस्थ आश्रम नहीं रह गया क्योंकि इसमें विकारों की प्रवेशता हो गई है। इसलिए परमात्मा भाई बहन की युक्ति से पवित्र रहने की मत देते हैं। हमें जो भी परिवर्तन करना है वो समझ से बुद्धि में करना है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि गुप्त ज्ञान को बुद्धि में रखना है और ऐसा नहीं है कि स्त्री को अपने युगल को सबके सामने भाई कहकर संबोधित करना है, क्योंकि जिन्हें ज्ञान समझ नहीं आया है वे अगर सुनेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। ऐसे में परमात्म ज्ञान में संशय आ जाएगा। आचरण में पवित्रता चाहिए। दृष्टि वृत्ति को समझ से हमें सिविल बनाना है। दादी जानकी कहते हैं कि मुरली कभी भी सेम नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे छिपे हुए गहराई के अर्थ समझ आने लगते हैं। बुद्धि का ताला खुलता जाता है। परमात्मा समझाते हैं उन्हें जो ये ज्ञान को समझना चाहते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता शिव भगवान वाच सुप्रीम सोल ट्रुथ है और सत्य बता रहे हैं। राजाई घराने का मर्तबा दे रहे हैं। सबसे बड़ी अथॉरिटी है। ये संदेश हमें सभी तक पहुंचाना है। विनाश के बाद वाइसलेस अर्थात 2500 वर्षों की निर्विकारी दुनिया होनी है। उसमें जाने के लिए यहाँ निर्विकारी बनने का समय मिल रहा है। निराकार परमात्मा दिखाई नहीं देते, गुप्त वेश में आकर ब्रह्मा द्वारा सत्य ज्ञान सुनाते हैं। इसलिए लोग यकीन नहीं करते हैं। उन्हें ब्रह्मा दिखाई देते हैं तो समझते हैं कि ब्रह्मा सुनाते हैं। अगर ब्रह्मा सुनाते तो ये ज्ञान उनमें पहले भी होता, परंतु उनकी आत्मा तो ब्रह्मा के रोल में आने से पहले कुछ जानती नहीं थी। वे तो सत्य की तलाश में थे जब परमात्मा ने उन्हें अपना परिचय दिया। निराकार परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, इसलिए ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज जानते हैं और समय आने पर सृष्टि पर आकर सारा सत्य सुनाते हैं और फिर से पवित्र सृष्टि की रचना रचते हैं। पतित बन गई आत्माओं को भी पावन बनाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि कईयों को निश्चय होता है कि परमात्मा पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर संशय भी हो जाता है और परमात्मा का श्रीमत रूपी हाथ और साथ छोड़ देते हैं। हमें अपने निश्चय को चेक कर पक्का जरूर करना है, क्योंकि इस निश्चय की परीक्षा अंत तक होनी है। संशय में आए तो फेल हो जाएंगे, फिर से विक्रम होने शुरू हो जाएंगे। काम विकार पर जीत प्राप्त कर जगत जीत बनना है, पावन बनना है। काम विकार चिता है जो आत्मा को भस्म कर देती है और ज्ञान चिता पर बैठने से तीसरा नेत्र खुल जाता है। गलत और सही में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। फिर आत्मा ज्ञान अमृत पीकर और कोई विक्रम नहीं करती है। परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि पावन दुनिया में तभी जा सकेंगे जब हम पावन बनेंगे। कयामत के समय ही परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं। इसी समय में हिसाब किताब चुप्त होकर न्याय होता है। आत्माएं पापों से विकारों से मुक्त होती हैं। इसी समय परमात्मा वर्षा देते हैं, राजयोग सिखाते हैं, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं। जो नहीं पढ़ते हैं वे सजाओं द्वारा पवित्र बनते हैं और लंबे समय तक मुक्ति धाम में रहते हैं। जो पढ़ते हैं वे स्वर्ग में आकर बनाई हुई प्रारब्ध का आनंद लेते हैं। आत्माओं का घर परम धाम स्वीट होम है, जहां आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस स्वधर्म में स्थित रहती हैं। हमें ये समझना है कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, बल्कि ऊंचे धाम के रहने वाले हैं। ऊंचे से ऊंचे परमात्मा की हम संतान हैं। सृष्टि पर पाठ बजाने आए थे ताकि बुद्धि का योग हमारा घर की तरफ भी जाए और हम सब खुशी खुशी जाने की तैयारी भी करें। नहीं तैयारी करेंगे या परमात्मा का नहीं बनेंगे तो भी जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कलयुग के समाप्त होने का समय है। और परमात्मा ने ये भी बताया है कि जब अंत की स्थिति असहनीय हो जाएगी तो जो अभी परमात्मा का विरोध करते हैं वे भी यहाँ से ले जाने की पुकार करेंगे।
जो पहले ही तैयारी करेंगे वे निर्भयता से बिना सजा खाए जाएंगे। शांतिधाम जहाँ जाना है और सुखधाम जहाँ आकर फिर से पाठ बजाना है, दोनों को स्मृति में रखकर अनादि आदि संस्कार हमें फिर से बनाने हैं। अभी बनाने का समय मिल रहा है। दुखधाम जिसे हमें छोड़ना है उसे भूलने की श्रीमत मिल रही है। लिबरेटर गाइड पतित पावन परमात्मा दुखों से लिबरेट कर रहे हैं। श्रीमत पर चलेंगे तो लिबरेट होंगे, ये तो स्पष्ट है। रूहानी कमाई तभी जमा होती है जब परमात्मा की शिक्षाओं को सुनकर, समाकर, प्रैक्टिकल में उसे यूज कर स्वरूप बनेंगे। शरीर के पिता और आत्मा के पिता का सत्य बताना है सभी को। आत्मा के पिता ही सर्वात्माओं के अविनाशी पिता हैं, जिन्हें लोग अति दुख में पुकारते हैं, परंतु अब उनका फरमान है कि सिर्फ उन्हें याद करो। सुखी रहकर, खुश रहकर, संतुष्ट रहकर हमें उन्हें याद करना है। मतलब के लिए याद नहीं करना है, उनसे डर कर उन्हें याद नहीं करना है, दुखी होकर याद नहीं करना है। संगम युग में 3 पिता होते हैं, एक शरीर के, एक आत्मा के और एक है प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके द्वारा परमात्मा ब्राह्मणों को वर्षा देते हैं। इन्हें अलौकिक पिता कहते हैं। सिर्फ संगम युग में इनका ये रोल होता है। सृष्टि रूपी ड्रामा में सबसे पहले आने वाली आत्मा होने के नाते ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, क्योंकि द्वापर युग से आने वाले धर्म स्थापकों को भी धर्म पिता कहते हैं। ब्रह्मा की आत्मा उनसे भी 2500 वर्ष पहले आते हैं, इसलिए सभी के लिए वे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो गए हैं। सर्वात्माओं के पिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि उनका बनकर अब पवित्र रहना है। अपवित्र बनना क्रिमिनल असॉल्ट है, जो कई जन्म हम करते आए हैं। अब नहीं गिरना है, कहीं और आकर्षित होकर परमात्मा को नहीं भूलना है। सदैव हमें याद रखना है कि कहीं आकर्षित होना, अपवित्र बनना माना काला मुंह करना। परमात्मा कहते हैं अब ऐसे कर्म नहीं करना। बेहद की बुद्धि माना बुद्धि में स्पष्ट रहता है कि सर्वात्माओं के पिता परमात्मा ही मेरे भी पिता हैं और विश्व की सर्वात्माएं उनकी संतान हैं। इसलिए जब तक शरीर में हैं तो भाई बहन हैं, और शरीर के बिना हम सब आत्मा भाई भाई हैं। शिव जयंती निराकार परमात्मा का ड्रामा में विश्व कल्याण का कार्य करने हेतु प्रवेश करने का यादगार है। जब वे प्रवेश करते हैं तो सच्ची गीता सुनाते हैं, जिसे सुनकर आत्माएं स्व परिवर्तन करती हैं। इसका यादगार गीता जयंती है। परमात्मा से सच्ची गीता सुनकर उसे अमल में लाकर हे अर्जुन बनने वाली ब्रह्मा की आत्मा कृष्ण बनते हैं, जिसका यादगार है कृष्ण जयंती। जो भी कर्तव्य होते हैं संगम युग में, उनके यादगार जरूर बनते हैं, परंतु उनका यथार्थ अर्थ परमात्मा समझाते हैं। कंस, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी जैसे चरित्र जब तक हैं तब तक दुनिया कंसपुरी है, रावण राज्य है। ऐसी दुनिया में देवता नहीं रहते हैं, और जब देवता हैं तो रावण और कंस नहीं हैं। इसलिए दोनों एक साथ नहीं रहते, और न देवता मारपीट करने की हिंसा करते हैं। देवता बनने वाली आत्माएं भी स्थूल हिंसा नहीं करती, बल्कि अपने अंदर के विकार रूपी असुरों को योग बल से, ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से खत्म करती हैं। ये युद्ध गुप्त होता है, इसमें औरों से हिंसा नहीं करते हैं। मनुष्य आत्माएं ही विकारोवश होकर दैत्य बन जाते हैं, और श्रीमत पर चलकर जब विकारों से मुक्त होते हैं तो देवता बनते हैं। विकारों के वश होकर देह समझते हैं तो लड़ते हैं आपस में। विकारों से मुक्त होते हैं तो आत्मा समझ सभी के साथ मिलकर रहते हैं। परमात्मा आकर इस बात का भी सत्य बताते हैं कि न पांडव और कौरवों की लड़ाई होती है, तो न देवताओं की और असुरों की लड़ाई होती है। ये दंत कथाएं काल्पनिक हैं। झूठ खंड की ये काल्पनिक कथाएं सत्य नहीं हैं। कलयुग में कौरव तो सभी बन जाते हैं, लेकिन जब परमात्मा का सत्य ज्ञान सुनकर आत्माएं परमात्मा का बनते हैं, उनसे प्रीत बुद्धि रखते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं, देह अभिमान को खत्म कर आत्म अभिमानी बनते हैं, तो वे पांडव कहलाते हैं और विजयी रतन बनते हैं।
जो विपरीत बुद्धि होकर श्रीमत के विरुद्ध चलते हैं वे कौरव कहलाते हैं और विनाश को पाते हैं। परमात्मा के राज्य में आने से वंचित रह जाते हैं। विनाश में पवित्र होकर फिर मुक्ति धाम में रहते हैं। जब तक पाठ इमर्ज नहीं होता वे कभी भी सच्ची सुख शांति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। परमात्मा की याद में रहकर बिना कोई हिंसा किए विकार रूपी रावण पर हमें जीत पानी है और पास्ट में किए हुए विक्रम विनाश करने हैं। पावन बनना है, इसलिए सब तरफ से बुद्धि का योग हटाकर पतित पावन परमात्मा से ही बुद्धि का योग लगाना है। इसी में हम आत्माओं का कल्याण है। ओम शांति।